तो आज का ये टॉपिक है हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित ठाकुर एंड वेलकम टू अगेन माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि जावा में कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है और ये क्या वर्क करती है। तो ये स्टेटमेंट आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का ये। तो ये जो जावा में स्टेटमेंट है, जावा प्रोग्राम नॉर्मली एग्जीक्यूट फ्रॉम द टॉप बटन, बट if we want to control the order of execute of the program has been the logical and value we use to control statement। तो चलिए ये प्रोग्राम बता रहा है कि if else स्टेटमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है, कि if else स्टेटमेंट कितनी टाइप की होती है। तो आज मैं सबको डिस्कस करूँगा आपके सामने। तो चलिए पहला इसमें डिस्कस कर रहे थे कि उसमें मैं बताऊंगा आपको। क्या है कि पहले हम इस if else ये जैसे कंडीशन लगाएंगे if else, तो ये स्टेट जो हम बॉडी में लगाएंगे, जैसे कुछ भी लगा दिए बॉडी में कंडीशन लगा दी, तो ये कंडीशन क्या होगी, क्लोज भी होगी। तो ये फास्ट है हमारे if else कंडीशंस। ये जो if else कंडीशन है हमारी, ये जो if else है हमारी कंडीशन, ये जो if else कंडीशन लगी है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, तो ये जो भी है हमारी if else कंडीशन को ट्रू एंड फॉल्स में करने के लिए होती है। तो इसको अंडर कर देते हैं और ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये क्लोज हो गई। तो इसमें भी ओपन करेंगे और इसी कंडीशन लगाएंगे if else में। तो ये कंडीशन लगी हमारी if else की, और ये कंडीशन क्लोज करते हैं। जैसे मैं कमेंट में बता रहा हूँ आपको जस्ट समझने के लिए। ये जैसे इफ एल्स कंडीशन का यूज़ हम इस तरह करते हैं कि इफ एल्स यूज स्टेटमेंट कैसे यूज़ करें। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। इसको पहले हम अनडू कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम। तो यह है जावा की सेकंड कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें 3 टाइप की कंट्रोल स्टेटमेंट दी गई है। तो पहला है सिलेक्ट और कंडीशन स्टेटमेंट। तो इसमें एक्सेप्ट और कंडीशन में क्या आते हैं, इफ एल्स आती है, इफ आती है, इफ एल्स आती है, इफ एल्स इफ आती है और स्विच स्टेटमेंट आती है। तो आगे जाके मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे प्रोग्राम में है इनको करते हैं। तो आगे चलते हैं कि आइटरल्स और लूप स्टेटमेंट में क्या आता है। इसमें वाइल लूप आता, फॉर लूप आता है, एंड डू वाइल लूप आता है, और जंप स्टेटमेंट में ब्रेक आती, कंटिन्यू रिटर्न। और ये आपको मैं बताता हूँ, हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा। ये जो स्टेटमेंट है हमारी, ये गो टू स्टेटमेंट जो है हमारे, ये हमारे यूज़ में नहीं, यूज़ में नहीं आएगी। मतलब ये हमारी सी प्लस में यूज़ होती है, तो ये यूज़ में नहीं आती है। तो इसलिए ऐसे लिखी हमने गो टू स्टेटमेंट। तो आगे चलते हैं हम। इस
तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स की बात कर रहे थे, आई ट्रस्ट विल एंड फॉर डू वैल्यू। तो जंप स्टेटमेंट में हम बात कर रहे थे, आगे चलते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारा क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द सिलेक्ट और कंट्रोल स्टेटमेंट। तो इसमें भी यही जो डायग्राम दिया है ये इसी के रिलेटेड है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है हमारे प्रोग्राम में। तो इसको ये वर्क करते हैं हम, इसको मैं आप समझाऊंगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट एंड इफ एल्स, ये तीन जो ये अलग अलग चीज़ें हैं, जो ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ये अलग अलग। मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम को हाईलाइट कर देता हूँ उसको। तो ये जो है इस ये जो है इफ एल्स अलग से है और ये अलग से है। ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये अलग से, इफ एल्स स्टेटमेंट अलग से, नेस्टेड स्टेटमेंट अलग से। और नेस्टेड स्टेटमेंट किस लिए यूज़ किए जाते हैं, नेस्टेड मतलब इसी में, इसी के अंदर, जो इसी के अंदर, इसका मतलब होता है नेस्टेड होता है, इसी के अंदर स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और स्विच स्टेटमेंट होती है हमारी, जैसे कि कंडीशंस को हमने जैसे इंटीजर में है कि वेरिएबल में कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे केस में हम केस से स्टेटमेंट लगाते हैं स्विच स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट में हम कंडीशन डाल देते हैं कि इसका 35 नंबर है और जो 30 नंबर है जिसके, उसको मतलब ऐसी कंडीशन लगाएंगे जो उसको फेल बताए। जैसे 35 है तो 32 आए तो उसको ये बता दे कि ये बंदा फेल है। तो मतलब इसका 35 या 34 आते हैं तो इसको मतलब ए ग्रेड मिलेगा या बी ग्रेड मिलेगा, इसलिए हम ये कंडीशन यूज़ करते हैं। तो ये जो कंडीशन है, बाकी जो इफ एल्स स्टेटमेंट, द कंडीशन इज द स्टेटमेंट इज ट्रू देन टू स्टेटमेंट इज द एग्जीक्यूट द ओवरव्यूज इफ एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। तो ये बता रहा है कि हम जैसे कि फ्लो ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट लगाते तो इसको ये वो मैसेज देता है कि ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये मैसेज दूसरी कंडीशन के पास चला जाता है, वो कंडीशन चेक करता है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। इसी प्रकार जो इफ एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं हम, जैसे बॉडी को, ये बॉडी में चेक करता है कि इन्हें ये होने वाला है, तभी जाके आप, जब नहीं होने वाला हो तो नीचे जैसे एल स्टेटमेंट दिए रखी है उसमें वो प्रिंट कर देगा कि नॉट एग्जीक्यूटेड, फॉल्स आ जाएगा या ट्रू आ जाएगा, ऐसे करके वो आ जाएगा। अब जैसे कि अब मैं प्रोग्राम बताऊंगा स्टेटमेंट इससे, ड्रॉ करता हूँ मैं, इससे प्रोग्राम ऐसे बनेगा जैसे हमारा ये है, इसमें अलग अलग प्रोग्राम बनेंगे। तो ज़्यादा प्रोग्राम नहीं बताता हूँ, पब्लिक स्टैटिक में बनेंगे ऐसे प्रोग्राम ऐसे, मतलब कंडीशन ये क्लोज हो गए, इसमें कंडीशन लगी हमारी, कंडीशन लग जाएगी इसमें, फर्स्ट में कंडीशन आ जाएगी और सेकंड में, ऐसे करके हम इस इफ एल्स के स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ज़्यादा हाईलाइट नहीं, ज़्यादा ये आगे जाके हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे कि कैसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, और ये प्रिंट करके दिखाऊंगा कि मैं ये प्रोग्राम में कैसे रन होते हैं। तो मतलब कैसे यूज़ करते हैं, इफ स्टेटमेंट का अलग मीनिंग्स होगा, इफ एल्स का अलग होगा, स्विच स्टेटमेंट का अलग होगा, ब्रेक का अलग होगा, इनके अलग अलग यूज़ है। जैसे कि हम जैसे आगे आगे चलते जाएंगे तो आगे के प्रोग्राम में हम प्रोग्रामिंग करेंगे जैसे जैसे, तो उसमें यूज़ करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है। तो आगे चल के हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो अभी एक ही पार्ट में दिखा रहा हूँ मैं, एक ही पार्ट में, ये इतना ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा, इसका जो सेकंड पार्ट होगा इसका इफ कंडीशन का, उसमें जो भी कोडिंग वगैरह होगी, प्रोग्राम वगैरह होगा, उसमें ये सब को दिखाऊंगा मैं कि कैसे कैसे प्रिंट, कैसे कैसे प्रिंट किए जाते हैं ये। तो उसी ऐसे ही मतलब आगे चल के हम नेक्स्ट पार्ट में प्रोग्राम में ओनली कोडिंग करेंगे। ये डेफिनेशन बता रहा हूँ, ओनली ये डेफिनेशन है इसकी। तो ये स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, बोलते स्टेटमेंट विच इज़ द, ये जिस स्टेटमेंट होती है मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए होती है। जैसे मल्टीपल, जैसे कि हमने एक ही प्रोग्राम में 3-4 आंसर लेने हैं, जैसे कि एक ट्रू में कर दिया, फॉल्स में कर दिया, जैसे नंबर में लेने, मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। तो द स्विच स्टेटमेंट डिफाइन द मल्टीपल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशंस इफ द प्रोवाइड टू बेटर द अल्टरनेटिव एंड लार्ज सीरीज ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट। ये स्विच स्टेटमेंट हम मल्टीपल सीरीज के लिए यूज़ में